एक शहर के व्यस्त इलाके में एक बड़ा सा बैंक था। उसी बैंक के ठीक बाहर फुटपाथ पर एक समोसे वाला रोज सुबह अपनी छोटी सी दुकान लगाता था। लकड़ी की पुरानी रेहड़ी, एक कढ़ाई, चूल्हा और खुशबूदार समोसे, बस यही उसकी दुनिया थी। वो समोसे वाला ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी सोच बहुत साफ और दूर तक देखने वाली थी। लोग उसे नाम से नहीं, बल्कि समोसे वाला कहकर ही जानते थे। वो दिन भर मेहनत करता, पसीना बहाता और ईमानदारी से कमाता। हर रोज उसी बैंक में एक बैंक मैनेजर आता जाता था। अच्छी गाड़ी, साफ कपड़े, हाथ में फाइल और चेहरे पर रुतबा। कभी कभी वो भी समोसे खाने रुक जाता था। यहीं से दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। एक दिन बैंक मैनेजर ने मजाक में कहा, भाई जिंदगी भर यही समोसे तलते रहोगे क्या? समोसे वाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब मैं समोसे जरूर तलता हूं, लेकिन सपने बहुत बड़े देखता हूं। मैनेजर थोड़ा चौंका। कैसे सपने? समोसे वाले ने कहा, मैं चाहता हूं कि आगे चलकर ये दुकान मैं अपने बेटे को दूं और वो इसे मुझसे कहीं आगे ले जाए। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, और मैं अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई करवाकर अफसर बनाऊंगा, अच्छी नौकरी करेगा, मेरी तरह बैंक में मैनेजर बनेगा। समोसे वाले ने शांति से कहा, साहब एक बात कहूं? कहो। आपका बेटा सीधे आपकी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। उसे पढ़ाई करनी होगी, नौकरी करनी होगी, सालों मेहनत करनी होगी, तब कहीं जाकर वो मैनेजर बनेगा। लेकिन मेरा बेटा, वो सीधे मेरी दुकान वहीं से संभालेगा जहां से मैं छोड़ूंगा। मैनेजर कुछ देर चुप रहा। उसे बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया, साल बीतते गए। समोसे वाला रोज मेहनत करता रहा। उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठाना शुरू किया। उसे सिखाया कैसे ग्राहक से बात करनी है, कैसे क्वालिटी बनाए रखनी है, कैसे मुनाफे और नुकसान को समझना है। वहीं बैंक मैनेजर ने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में डाला, फिर कॉलेज, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। खर्च बढ़ता गया, उम्मीदें भी। समोसे वाले की दुकान अब छोटी नहीं रही। उसने पास में एक और रेहड़ी लगा ली, फिर एक छोटी दुकान किराए पर ली। उसके समोसे पूरे इलाके में मशहूर हो गए। उसका बेटा पढ़ाई के साथ साथ दुकान का काम भी सीखता रहा। उसे शर्म नहीं आती थी, क्योंकि उसे पता था ये दुकान मेरी पहचान बनेगी। 10 साल बाद एक दिन वही बैंक मैनेजर रिटायर हो गया। बेटे ने पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन अच्छी नौकरी अभी भी तलाश रहा था। प्रतियोगिता बहुत थी, सीटें कम। उधर समोसे वाले का बेटा अब पूरे इलाके में समोसा किंग कहलाता था। उसकी 3 दुकानें थीं, 2 कर्मचारी थे और एक छोटा सा कारखाना भी। एक दिन संयोग से दोनों फिर मिले। मैनेजर ने देखा कि समोसे वाले का बेटा कार से उतरा, आत्मविश्वास से भरा हुआ। मैनेजर ने धीरे से कहा, भाई, तुम्हारी बात आज समझ में आई। समोसे वाला मुस्कुराया, साहब, बात दुकान या नौकरी की नहीं थी, बात थी सोच की, कहानी की सीख। समोसे वाला बोला, मैंने अपने बेटे को विरासत में कुर्सी नहीं, कौशल दिया। आपने अपने बेटे को डिग्री दी, लेकिन रास्ता खुद बनाना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी शुरुआत होना कोई कमजोरी नहीं। हर ईमानदार काम इज्जत वाला होता है। नौकरी और बिजनेस दोनों सही हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। जो अपने काम को समझकर आगे बढ़ाता है, वही सच्ची सफलता पाता है। कभी-कभी समोसे की दुकान से निकला बेटा बैंक मैनेजर के बेटे से आगे निकल जाता है, क्योंकि उसे विरासत में सिर्फ काम नहीं, काम की समझ मिलती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जो गरीबी से अमीरी, छोटी सोच से बड़ी उड़ान और जिंदगी की सच्ची सीख दिखाएं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगा आम लोगों की असाधारण कहानियां, मेहनत, सोच
और आत्मविश्वास की ताकत। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज जो आपको हार मानने नहीं देंगी। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, ये सोच बदलता है, ये हौसला देता है, ये आपको आगे बढ़ने की वजह देता है। अगर आपको समोसे वाले की कहानी, गुरु शिष्य की सीख और रियल लाइफ मोटिवेशन पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में बताएं आपको क्या सीख मिली, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी जिंदगी बदल दे।